जोहार। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इस सेशन में जो आपकी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम के पर्पस से जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लासेस में आपका इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, नृत्य है, सॉन्ग है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे जितने भी आपका मेला है झारखंड का प्रमुख मेला, वो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस अवसर पर आयोजित किया जाता है, उस मेले को कब राजकीय वर्ष में दर्जा मिला, ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, श्रावणी मेला को किस वर्ष राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। श्रावणी मेला के बारे में तो हम सभी जानते हैं, देवघर में जो मेला सावन के महीने में अभी आने ही वाला है, सावन आपका 22 जुलाई से, इस समय से ये जो है आयोजित होता है। ठीक है, इसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पूरा सावन महीना यहाँ पर जो है सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं और भोले बाबा के ऊपर जाकर चढ़ाकर अर्पित करते हैं। ये जो आपका मेला है, ये इसको जिस जो भोले बाबा के जिस लिंग पर वो लोग जल चढ़ाते हैं, वो मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। ओके, विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला के रूप में इसे जाना जाता है। और इसे कब राजकीय मेले का दर्जा मिला है, तो इसे राजकीय मेले का दर्जा वर्ष 2015 में दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 2015 में। नेक्स्ट, हिजला मेला। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है तथा इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? मतलब किस नदी के किनारे ये आयोजित होता है और सर्वप्रथम इसे कब शुरू किया गया था? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो हिजला शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो हिजला शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में जाने कि ये जो आपका शब्द आया, ये शब्द आया कहाँ से। ठीक है, तो ये आया है आपका हीलोपाइट नामक खनिज है, हीलोपाइट। ठीक है, हीलोपाइट नामक खनिज है, उससे इस शब्द की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये जो खनिज है ये संथाल परगना में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वहीं से इस मेले के नाम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आपका दुमका में होता है। कब आयोजित किया जाता है? दुमका में आयोजित होता है। और आंसर किस नदी के किनारे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे। और तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा सबसे पहले इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा इसे सबसे पहले शुरू किया गया था। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कास्टेयर्स ने इसे कब शुरू किया था? तो 1890 ईस्वी में आपका ये हिजला मेला का आयोजन जो है कास्टेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2015 में इस मेले को राजकीय मेले का जो है दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि 2008 से इसे एक महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें हमारा 3 से 4 प्रश्न हुआ। सबसे पहले तो किस नदी के किनारे, कहाँ आयोजित होता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे होता है, दुमका में आयोजित किया जाता है ये मेला। सबसे पहले 1890 में जो आपके कास्टेयर्स थे वहां के उपायुक्त, उसने इसे शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। हिजला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हीलोपाइट नामक खनिज से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। और हीलोपाइट खनिज जो है वो किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना में 6 जिले होते हैं, 6 जिलों में से दुमका जो है वो एक है। तो एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम लोग को उसी तरीके से पढ़ना है जिससे आपका 4 से 5 प्रश्न आराम से उसमें निकल जाए। ओके, नेक्स्ट, माघी पूर्णिमा
ठीक है। माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी? माघी पूर्णिमा मेला के बारे में पूछा जा रहा है कि इस मेले की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई। सबसे पहले तो माघी पूर्णिमा, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो मेला है माघ के महीने में आयोजित किया जाता है पूर्णिमा को, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? साहिबगंज में, ठीक है, साहिबगंज के राजमहल में। कहाँ पर? साहिबगंज, साहिबगंज का राजमहल में, ठीक है। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? माघी पूर्णिमा मेला साहिबगंज के राजमहल में आयोजित किया जाता है, गंगा नदी के तट पर। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत राजा मान सिंह ने की थी 7 नवंबर 1595 को। इंपॉर्टेंट है ये, किसने और कब की? तो राजा मान सिंह ने 7 नवंबर 1995 को की थी, ठीक है। ये जो मेला है इसके दौरान जो है संथाल और पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपका पूछता है कि इस मेले के दौरान किस जनजाति के लोग पूजा पाठ संपन्न करते हैं, तो संथाल और पहाड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो पूजा पाठ इसका संपन्न करते हैं, ठीक है। और सपाहोर समुदाय के जो लोग हैं इसमें इस समय में आपका गंगा में स्नान करते हैं, फिर तुलसी का जो पौधा है उसको और त्रिशूल को अपने पंडाल में रखकर इसकी पूजा अर्चना करके इस मेला को संपन्न करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, गणतंत्र मेले की शुरुआत कब की गई थी? गणतंत्र दिवस तो हम लोग जानते ही हैं, उसी तरह बोला जा रहा है कि जो गणतंत्र मेला है इसकी शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ष, किस वर्ष गणतंत्र मेले की शुरुआत की गई? क्विक रिस्पॉन्स करना है। इस मेले का आयोजन आपका कहाँ किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो गोड्डा जिले में किया जाता है, ठीक है। गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस का जो है ये किया जाता है और 2022 में इसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है किस वर्ष इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। तो 2022 में। शुरुआत कब हुई है? तो शुरुआत हुई है आपकी 1956 में। 1956 में इसकी शुरुआत की गई। ओके, नेक्स्ट, आदिवासी विकास कुंभ मेला किसकी याद में और कब से कब तक मनाया जाता है? आदिवासी विकास कुंभ मेला किसकी याद में और कब से कब तक मनाया जाता है? ठीक है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत की थी इंदर सिंह नामधारी ने। इंदर सिंह नामधारी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में। और ये जो मेला है ये मेदिनी राय फ्रीडम फाइटर है हमारे झारखंड के, ठीक है। और कब से कब तक? तो 11 से 12 फरवरी, यानी कि ये 2 दिन मनाया जाता है, ठीक है। पलामू जिले के दुबिया खंड गांव में, ये भी आप लिख सकते हैं कहां पर मनाया जाता है। तो पलामू जिले का दुबिया खंड नामक गांव है, वहां पर आपका ये आदिवासी विकास कुंभ मेला जो है ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। क्या पता चला हमको कि किसने शुरुआत की? तो इंदर सिंह नामधारी ने शुरुआत की, 1991 में की, पलामू में आयोजित होता है, मेदिनी राय की याद में होता है 11 से 12 फरवरी को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन मिला हमको? 1 2 3 4 5, मतलब एक मेला से आपको 4 से 5 प्रश्न इस तरह से तैयार करने हैं कि कोई भी प्रश्न आए तो हम तुरंत उसका आंसर करें। ओके, नेक्स्ट, झारखंड में किस मेले का आयोजन 40 पढ़ा के पाहनों के द्वारा किया जाता है? 40 पढ़ा के पाहनों के द्वारा झारखंड में किस मेले का जो है शुरुआत किया जाता है? ठीक है, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कहाँ मनाया जाता है। रांची में एक मुड़मा जगह है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है
दशहरा के 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद इसका आयोजन किया जाता है। आदिवासियों में ये मेला जतरा मेला के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जतरा मेला के नाम से आदिवासियों में यह जो मेला है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें जो है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है मुड़मा जतरा मेला, इसका सही आंसर है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये उड़ाव जनजातियों के लिए आस्था का महापर्व के रूप में माना जाता है। जैसे बिहारियों में छठ को आस्था का महापर्व माना जाता है, उसी तरह इसमें जो है ये मुड़मा जतरा मेला आस्था का महापर्व उरांव जनजाति में माना जाता है। उरांव जनजाति अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, उरांव जनजाति। और सबसे पहले पे कौन सी जनजाति है? तो सबसे पहले पे है हमारी संथाल जनजाति। ओके, नेक्स्ट, इंद्र जत्रा मेला की शुरुआत किसके शासन काल में की गई? अभी हम लोग मुड़मा जत्रा मेला देखें, अब है इंद्र जत्रा मेला। इसकी शुरुआत किसके शासन काल में की गई है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो पूजा है ये कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद होता है, ठीक है। कब होता है? कर्मा पूजा के विसर्जन के पश्चात इसको किया जाता है, त्रयोदशी के दिन। ये जो आपका इंद्र जत्रा मेला है ये किया जाता है कर्मा पूजा के बाद, कर्मा पूजा के बाद, ठीक है। और कब किया जाता है, कौन सा दिन है? तो ये है आपका त्रयोदशी के दिन, ठीक है। रांची के पिठौरिया में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? रांची के पिठौरिया में किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये नागवंशी शासन काल से की गई है। कब से की गई है? नागवंशी शासन काल से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। और नागवंशी शासक के जो मदरा मुंडा थे उनको इसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी। नूनबिल मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? नूनबिल मेला के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो मेला है वो किस जनजाति का प्रमुख मेला है। ये मेला लगता है आपका दुमका जिले में नूनबिल गांव है, उसी पे नूनबिल नदी के किनारे, केंद्रघट्टा गांव के नूनबिल नदी के किनारे ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये पहाड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख मेला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस जनजाति का? पहाड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख मेले के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका राम रेखा धाम मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है ये, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राम रेखा धाम मेला जो है वो झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आपके सिमडेगा जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सिमडेगा जिले में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। कब आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, जो कि ये 3 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? ये चलता है आपका 3 दिनों तक यह मेला चलता है, ठीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो है अपने अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर कुछ दिनों तक आश्रय लिए थे, कुछ दिनों तक यहाँ पर रुके थे। नेक्स्ट, किस मेले के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति को एक डोली में रखकर झूला झुलाया जाता है? किस मेले के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति को एक मेले में रखकर जो है झूला झुलाया जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये चैत माह के कृष्ण पक्ष में बनता है। चैत माह का कृष्ण पक्ष में ये जो है ये मेला लगता है, जिसका नाम है नौमी डोल मेला। नौमी डोल मेला, ठीक है। और कहाँ है ये है रांची के टाटी सिलवे में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? रांची के टाटी सिलवे में। नेक्स्ट, मंडा मेला के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? मंडा मेला बहुत ही फेमस मेला है ये। इसका आयोजन आपका बैसाख, जेठ और आषाढ़ 3 टाइम पे होता है। ये जो मेला है ये बैसाख, जेठ और आषाढ़
ठीक है, इस समय होता है। पूछा जा रहा है कि इस मेले के दौरान लोग किस भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, ये मेला आपके हजारीबाग में लगता है, बोकारो में लगता है और रामगढ़ में लगता है। ठीक है, इसमें जो श्रद्धालु हैं ये आग पर आपका नंगे पांव चलकर अपना आस्था का प्रतीक देते हैं। ठीक है, कैसे? आग पर नंगे पांव चलकर आस्था का प्रतीक करते हैं, देते हैं, दिखाते हैं। और इसमें लोग जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और जिस रात लोग अंगारों पर चलते हैं वो रात को लोग जो है क्या कहते हैं, जागरण के रूप में। ठीक है, और दूसरे दिन मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, विश्वा मेला। ठीक है, यहाँ गलत हो गया है, विश्वा मेला होगा आपका। ठीक है, ये विश्वा मेला का आयोजन प्रति वर्ष किस समय किया जाता है? किस वर्ष प्रति वर्ष जो है ये आयोजित किया जाता है विश्वा मेला? तो ये किया जाता है गोड्डा जिला का बसंतराय नामक स्थान है वहां पर। कहां पर किया जाता है? गोड्डा जिले के बसंतराय नामक स्थान पर 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को किया जाता है सफाहोड़ समुदाय के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? सफाहोड़ समुदाय के लोगों के द्वारा इसकी किया जाता है। नेक्स्ट, हथिया पत्थर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? हथिया पत्थर मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बोकारो स्थित बेरमो में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है ये लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। कब लगता है ये मेला? मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है ये मेला। ठीक है, और यहाँ पर सामूहिक रूप से लोग स्नान करते हैं। नेक्स्ट, कुंडा मेला किस प्रकार का मेला है और कहाँ आयोजित किया जाता है? दो प्रश्न है इसमें। ये किस प्रकार का मेला है और ये जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कुंडा मेला। ठीक है, ये मेला चतरा जिले के प्रतापपुर में, सबसे पहले ये जान लीजिए, चतरा का प्रतापपुर में ये जो है आयोजन किया जाता है। और ये मेला जो है ये पशुओं का मेला है। और इस मेले में आपका पशुओं का व्यापार होता है। क्या होता है इस मेले में? इस मेले में पशुओं का व्यापार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विनोद मेला कब आयोजित किया जाता है? विनोद मेला कब आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये मेला आयोजित किया जाता है 18 दिसंबर को। किसकी पुण्यतिथि पर? विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर। झारखंड के सबसे महान नेता थे आंदोलन के। ठीक है, और ये मेला जो है धनबाद के बलियापुर में, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ लगता है? धनबाद के बलियापुर में। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कॉलेज परिसर है उसमें आयोजित किया जाता है ये मेला। ये कहा जाता है कि इसी परिसर पर में विनोद बिहारी महतो का जो है अंतिम संस्कार किया गया था। और इसीलिए जो ये मेला है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, वीर शहीद तेलंगाना खड़िया के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तेलंगाना खड़िया के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये जो मेला है ये है आपका तेलंगाना मेला। ठीक है, तेलंगाना मेला जो है और ये 9 फरवरी को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? 9 फरवरी को तेलंगाना मेला वीर शहीद तेलंगाना खड़िया के याद में। और इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है ये भी पूछ सकता है आपका, तो गुमला जिले में। कहाँ पर? गुमला जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पता चला कि जन्म दिवस किसके अवसर पर जो है वीर शहीद तेलंगाना के अवसर पर 9 फरवरी को आयोजित होता है, गुमला जिले में आयोजित किया जाता है और इस मेले का नाम है तेलंगाना मेला। ओके, नेक्स्ट,
रजरप्पा महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ? रजरप्पा महोत्सव को पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमेशा आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है और ये हमेशा फरवरी महीने में होता है। कब होता है? फरवरी महीने में। और 2017 में इसको राजकीय महोत्सव के रूप का दर्जा जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? रजरप्पा में किया जाता है। एक धार्मिक स्थल भी है झारखंड का और एक पर्यटन स्थल भी है झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट, इटखोरी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कब से कब तक होता है? इटखोरी महोत्सव पूछा जा रहा है कि कब से कब तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये आपका किया जाता है इटखोरी में, चतरा के इटखोरी में किया जाता है। एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, प्लस ये 3 धर्मों का संगम स्थल है। जो इटखोरी है ये 3 धर्म का संगम स्थल है। किसका किसका है? हिंदू का है, बुद्ध धर्म का है और जैन धर्म का है। ठीक है, ये आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 19 से 21 फरवरी को आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, चतरा के इटखोरी में किया जाता है और 19 से 21 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसको भी आपका दर्जा प्राप्त हुआ है राजकीय महोत्सव का 2015 में। कब हुआ है? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट, कोल्हुआ मेला कहाँ आयोजित होता है? कोल्हुआ मेला, कोल्हुआ मेला हमारे झारखंड के चतरा जिले में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झारखंड के चतरा जिले में। ओके, नेक्स्ट, गांधी मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे सिमडेगा जिले में। रामरेखा धाम जो है वहीं पर ये जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदु धाम मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है? बिंदु धाम मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये काफी। ये बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम जो है माँ विंध्यवासिनी का एक शक्ति पीठ के रूप में जो है ये जाना जाता है और ये 1 सप्ताह तक चलता है। ये जो मेला है ये 1 सप्ताह तक चलता है। चैत माह में रामनवमी के समय आयोजित किया जाता है साहेबगंज के बड़कवा गांव में। ठीक है, यहाँ गलत थोड़ा स्पेलिंग हो गया है। साहेबगंज के बहड़वा गांव में जो है ये होता है, बहड़वा, यहाँ पर आयोजित किया जाता है आपका बिंदु धाम मेला। ठीक है, नेक्स्ट, लंगटा में बाबा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये मेला? ठीक है, ये जो है एक सिद्ध पुरुष है जिनको झारखंड के आपके सांझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है इनको। ठीक है, झारखंड के सांझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है ये। और ये मेला गिरिडीह जिले के खरकडी नामक गांव है वहां पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और हमेशा पौष पूर्णिमा के दिन। कब आयोजित किया जाता है? तो आपका पौष पूर्णिमा के दिन ये आयोजित किया जाता है ये मेला गिरिडीह में। ठीक है, और ये भी आपका पूछ सकता है कि किस संस्कृति का प्रतीक है? तो सांझी संस्कृति का प्रतीक है ये। झारखंड के सिद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो आपका मेला जो आयोजित होता है यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। ओके, तो ये था हमारे आज के सेशन का झारखंड के प्रमुख मेले से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, झारखंड के प्रमुख मेले से संबंधित प्रश्न थे ये। इससे सारे क्वेश्चन जो है ये झारखंड से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, वन लाइनर, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले एग्जाम है, उसके पर्पज से ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर आपको सिर्फ क्लासेस जो भी आपकी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो आपको इस पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।